Even protein shakes are really bad. 3 years to digest 1 scoop of protein shake by. कौन नहीं ये लोग? Pulled out makes stomach alkaline. So your stomach needs to be alkaline to function properly. If it's too acidic, it just messes up your And your own saliva, the one which is in the morning, sounds a bit gross, but it actually does work. दिल्ली तक बात मशहूर है कि राजपाल चौहान के हाथ में तंबाकू का पाइप और जेब में इस्तीफा रहता है। दूंगा कि अगर आप स्ट्रेस में हो, अगर आप तेल पानी के ऊपर डालते हो, पता है क्या होता है? तेल को बबल्स फॉर्म होते हैं ऊपर, राइट। अब प्लीज आइडिया ये नहीं है कि मैं उनसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उनको ये सब साइंस पता होनी चाहिए। आइडिया ये है कि तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उनसे मत एक्सपेक्ट करो। I'm proud to be associated with Herbalife Nutrition, the fuel for champions all around the world. It sells nutritional supplements like shakes and vitamins, and it's one of the biggest MLMs around, with net sales of $4.5 billion last year. Please state your mission objective. I am attempting to stop an uncontrolled antimatter reaction. I tried a few times, but I don't drink it regularly. काला पानी पहले भी सजा था, आज भी सजा ही है, बस पहले फ्री में मिल जाती थी, आजकल पैसा देके लेनी पड़ती है। It is not stupid, Mr. Barry. अब से हम अपनी हर एक वीडियोस के अंदर में नए सेक्शन जोड़ रहे हैं। मैं आपको मिलवाऊंगा एक बेहतरीन वेब सीरीज से, एक किताब से, एक मूवी से और एक बहुत ही प्यारे सिंगर से। मैं तो ये बोलूंगा कि अगर आप स्ट्रेस में हो, अगर आप तेल पानी के ऊपर डालते हो, पता है क्या होता है? तेल को बबल्स फॉर्म होते हैं ऊपर, राइट। पानी के ऊपर बबल्स फॉर्म होते हैं। तो जब भी आपका डाइट अच्छा नहीं होता है, तो वो तेल आपके खून में वो बबल्स फॉर्म करते हैं, उसको ट्राइग्लिसराइड्स बुलाते हैं। और जब भी आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है, तो आपका जो ब्लड है वो हार्ट की तरफ पंप होता है, तो वो खून यहाँ तक आता है, लेकिन जो ट्राइग्लिसराइड्स है, वो बबल्स है, वो यहाँ पे आके रुक जाता है और वो ब्लड को यहाँ पे रोक देता है। उसको क्या बुलाते हैं? हार्ट अटैक। उसको हार्ट अटैक बुलाते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर आप स्ट्रेस में हो, अगर आप तेल पानी के ऊपर डालते हो, पता है क्या होता है? तेल को बबल्स फॉर्म होते हैं ऊपर, राइट। अब पानी तो बुलबुले तो पानी में भी बनते हैं, मगर एक ऐसी चीज चाहिए जो कि उस पर्टिकुलर बुलबुले को स्टेबलाइज कराए, तो वो सर्फेक्टेंट्स इस तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं, या ठीक है बन सकते हैं इस तरीके की चीजें। ओके फाइन, आगे। पानी के ऊपर बबल्स फॉर्म होते हैं। तो जब भी आपका डाइट अच्छा नहीं होता है, तो वो तेल आपके खून में वो बबल्स लोगों को लग रहा है कि आपने अगर एक चम्मच घी या एक चम्मच तेल खाया तो वो तेल वैसा का वैसा ही आपके वहां तक पहुंचा है। मतलब पेट के अंदर में नंबर 1 स्टेप सबसे पहले तो आपका आ जाएगा बाइल उसको पूरा का पूरा इतनी छोटी छोटी माइक्रो ड्रॉपलेट्स में तोड़ देगा, बिल्कुल जैसे आपका जो अंतर आपका ऑयल, वेजिटेबल ऑयल और आपका मेयोनीज के अंदर में होता है, वो वही डिफरेंस है। तो इतना पतला ड्रॉपलेट बना देगा ताकि पैनक्रियाज का लाइपेज उसको प्यार से और छोटे तरीके से काट सके, और जब वो बॉडी के अंदर में एब्जॉर्ब होता है और उसके बाद भी उसको अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स बाइंड करके लेके जाते हैं। क्योंकि अगर ऑयल को ऑयल की फॉर्म में मेरे ब्लड में छोड़ दिया तो वो मेरा ब्लड तो पानी का है ना, तो वो क्या करेगा? लाइक डिजॉल्व लाइक कि पानी के साथ, ऑयल के साथ, तो जो जितने भी ऑयल की छोटी छोटी ड्रॉपलेट हैं एक साथ मिल जाएंगी और बड़ी ड्रॉपलेट बना लेंगे जो हमको चाहिए नहीं। तो फिर क्या करें? इस तरीके की चीज़ें बनाई जाए। क्या चीज़? LDL, VLDL, HDL के आसान भाषा में आपके जो फैट है उसको अलग अलग तरीके के प्रोटीन के साथ कंबाइन करके आपकी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाया जाएगा। आपके रगों में तेल नहीं दौड़ रहा है जैसा कि आपको शायद लगता होगा। फॉर्म करते हैं, उसको ट्राइग्लिसराइड्स बुलाते हैं। बोले कि वो बबल्स हैं, वो हमारे ब्लड में है, ब्लड में बबल्स हैं, बबल को ट्राइग्लिसराइड बुलाते हैं। इसे गोल करके भी दिखा रहे हैं, लेकिन ट्राइग्लिसराइड कुछ नहीं है, बट एक हमारे शरीर के अंदर में फैट को स्टोर जो किया जाता है वो मेजरली ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। मतलब एक तरीके का फैट है जो कि मेजरली स्टोरेज के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो और जब भी आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है, तो आपका जो ब्लड है वो हार्ट की तरफ पंप होता है। तो स्ट्रेस बढ़ जाता है तो ब्लड हार्ट की तरफ पंप होता है। स्ट्रेस हो ना हो, ब्लड तो हार्ट की तरफ ही जाएगा मेरे ख्याल से। वो खून यहाँ तक आता है, लेकिन जो ट्राइग्लिसराइड्स है, वो बबल्स है, वो यहाँ पे आके रुक जाता है। और वो एम्बोलिज्म का जिक्र कर रहे हैं कि ठीक है, वो आपके कई लोग होते हैं, टीचर होते हैं कि आपका इंजेक्शन के अंदर में अगर आप बबल है और आप किसी व्यक्ति को लगा दो तो वो एम्बोलिज्म, मतलब कि बबल्स जो है वो आपके कैपिलरी में फंस सकते हैं, कोरोनरी आर्टरीज में फंस सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकती है। Hello everybody, today we are going to talk about another important topic called coronary air embolism.
लेकिन आई होप कि ऐसा नहीं है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं वो जान रहे हैं लेकिन वो बता नहीं पा रहे हैं। बट प्लीज़ आइडिया ये नहीं है कि मैं उनसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उनको ये सब साइंस पता होनी चाहिए। आइडिया ये है कि तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उनसे मत एक्सपेक्ट करो। वो ब्लड को यहाँ पे रोक देता है, उसको क्या बुलाते हैं? हार्ट अटैक। उसको हार्ट अटैक बुलाते हैं। तो मैं क्या कहना, Yes, I can. मैं पंजाबी बोलना, मैं पंजाबी गाने सुनना, मैं पंजाबी हाँ और दसो। क्योंकि हमारे पास स्पॉन्सर नहीं है तो यहाँ पर हम प्लग इन बायोशाला का ऐप डाउनलोड करें। 250 रुपये का कोर्स अगर आप खरीदेंगे तो उससे मुझे मॉनेटरी फ़ायदा मिलेगा, आपको साइंस की लंबी बातें मिलेंगी, दोनों का फ़ायदा होगा, डबल थैंक यू मूवमेंट होगा और मैं कुछ नया ट्राई कर पाऊंगा, बढ़िया प्रोडक्शन वैल्यूज हो पाएंगी। तो थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग बायोशाला का ऐप एंड परचेजिंग 250 वाला कोर्स। Vegetarian because it was connected to a health issue. So I was playing in South Africa early 2018 and I got two in my neck. So my cervical spine had a couple of bulges coming out. They're hitting a nerve which went down my arm and I was getting really bad pain. I couldn't sleep for even 10-15 minutes at night in one position. I just had to wake up constantly. Did scans, figured out there's a bulge coming out and it's hitting the nerves. So I had to take medicines just to be able to sleep every night. ठीक है, ओके फाइन। स्पाइन के अंदर में इस तरीके की इंजरीज हो सकती हैं, बल्जिंग आउट हो सकती है और आपकी नर्व्स वगैरह दब सकती हैं जिसकी वजह से पेन वगैरह हो सकता है। टोटली नॉर्मल, ओके फाइन। आगे So he told me that my stomach became so acidic that the calcium from my bones was being pulled out to make the stomach alkaline. आपका स्टमक इतना ज़्यादा एसिडिक है कि आपका क्या हो रहा है कि आपके हड्डियों से कैल्शियम निकाल करके आपके शरीर से बाहर फेंका जा रहा है। याद रखें कि स्टमक जो है जहाँ डाइजेशन होता है वो हमारे शरीर से बाहर है, हम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करते हैं, वहाँ कैल्शियम फेंका जा रहा है और कैल्शियम आपके पेट को और ज़्यादा एसिडिक बना रहा है। किसी भी चीज़ें मतलब कि देखें, शरीर में अगर कैल्शियम की कमी हो तो कैल्सिटोनिन और पैराथायराइड हार्मोन का एंटागनिस्टिक इफेक्ट, मतलब ऐसे हार्मोन्स हमारे शरीर के अंदर में हैं। बोन में कैल्शियम है और मेरे ब्लड में कैल्शियम की कमी हो रही है तो मेरे कहाँ से खींच करके लेकर के आया जाता है, बोन से मेरे ब्लड में, और अगर ब्लड फिर वापस जो है डिपॉजिट कर दिया जाता है। कैल्शियम और विटामिन डी का भी थोड़ा रोल आता है पेट से रिलेटेड, एब्जॉर्प्शन से, ठीक है, लेकिन उसका फिर एसिडिटी से इतना कुछ खास रोल नहीं आता। वैसे तो हमारा सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स है कि हर चीज़ का दूसरी चीज़ से रिलेशनशिप है ही। क्योंकि विराट कोहली भाई डॉक्टर तो है नहीं, तो साइंटिस्ट भी नहीं, तो उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है कि उनको ये सारी जानकारी होगी। लेकिन अब पॉइंट ये है कि ये जो सारी उन्होंने बातें बोली हैं उनके जरिए वो एक चीज प्रमोट करा रहे हैं, और वो चीज क्या है? वो चीज है एल्कलाइन वाटर, और जिसका कि कोई भी साइंटिफिक बैकिंग नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब वो यही व्यक्ति विशेष उसका ऐड करते हुए मिलते हैं। फिर Yes, I can. मैं पंजाबी बोलना, मैं पंजाबी गाने सुनना, मैं पंजाबी हाँ और दसो। I tried a few times, but I don't drink it regularly. काला पानी पहले भी सजा था, आज भी सजा ही है, बस पहले फ्री में मिल जाती थी, आजकल पैसा दे के लेनी पड़ती है। It is not stupid, Mr. Barry. It is the spirit of our heart. तो ब्लैक वाटर नहीं पीते हैं, लेकिन कभी कभी ट्राई किया है, लेकिन वो जब तक ऐड वाले पैसे दे रहे थे तब तक ट्राई किया, फिर उसके बाद नहीं पीते हैं। लेकिन We do drink alkaline water. लेकिन वो एल्कलाइन वाटर पीते हैं। Isopure protein shake, so it has 0 carbs in it. आई होप कि आपको समझ में, मतलब कि इसके अंदर मैं आपको ऐड कर देता हूँ, उनको जस्टिफाई कर देते हैं, चलो आज ठीक है। And so basically you're taking in 0 calories. तो ही इज एक्चुअली सेइंग कि जो कार्बोहाइड्रेट से मिलने वाली कैलोरी है वो इसके अंदर में 0 है, इसके अंदर में ना टोटल कैलोरी 0 है, बट जस्ट लाइक दोज कैलोरीज दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, दोज आर जीरोज। और अगर मुझे प्रोटीन से मिल रहा है तो मुझे प्रोटीन भी मिल रहा है, क्योंकि कैलोरी तो चाहिए, तो मैं प्रोटीन से कैलोरी भी ले लूँगा थोड़ी सी और मेरे को थोड़ा सा वो मिल जाएगा। जस्ट ट्राइंग टू डिफेंड हिम। बाकी यू नो इट, पॉइंट आज का बस इतना सा है कि भाई प्लीज़ मैं इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ साइंस का, मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप ना एक्सपेक्ट करें इनसे साइंस, ठीक है। मैं गलती करूँगा, पकड़ लेना मेरे को, ठीक है, मैं तुरंत सॉरी बोल देता हूँ। याद है वो जैसे राजकुमार साहब जेब में इस्तीफा लेके घूमते थे ना, मैं जेब में सॉरी पत्र लेके घूमता हूँ कि जब भी कोई मेरे को बोलता है ऐसे किसके, मैं सॉरी भाई साहब। दिल्ली तक बात मशहूर है कि राजपाल चौहान के हाथ में तंबाकू का पाइप और जेब में इस्तीफा रहता है। Even protein shakes are really bad. 3 years to digest 1 scoop of protein shake by. मैं सोच रहा हूँ कैसे डिफेंड करूँ, लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ। पहली बात, प्रोटीन शेक अगर बैड है तो नॉट नेसेसरीली प्रोटीन बैड है, ठीक है। ऐसी कंपनियां भर के हैं हमारे पास जो कि प्रोटीन शेक बेच रही हैं, लेकिन उनकी जो प्योरिटी है अच्छी नहीं है, सेकेंडरी चीज़ें उसके अंदर में जो नहीं होनी चाहिए वो भी उसके अंदर में पड़ी हुई हैं, नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा। जब हम कह रहे हैं कि प्रोटीन शेक्स आर बैड, वी आर नॉट नेसेसरीली सेइंग कि प्रोटीन इज बैड, नहीं, उसका कंपनी पे इल्जाम लगा रहे हैं आसान भाषा के अंदर में, क्योंकि प्रोटीन आपको लेना पड़ेगा, प्रोटीन में भी ये देखना पड़ेगा कि कंप्लीट प्रोटीन कहाँ से मिल रहा है, क्योंकि कुछ
प्रोटीन नहीं चाहिए हमको असल में कि प्रोटीन यहाँ से खाया और प्रोटीन यहाँ पे लग गया। प्रोटीन खाते हैं तो वो डाइजेस्ट होता है अमाइनो एसिड के अंदर में। एक मोती की माला अगर प्रोटीन है तो हर एक मोती एक अमाइनो एसिड है, और उसमें से भी 20 तरीके के मोती होते हैं। उसमें से तकरीबन 12 मोती को हमारा शरीर खुद बना सकता है, 8-9 मोती बाहर से लेने पड़ेंगे जिसको हम इसेंशियल अमाइनो एसिड कहते हैं। और 3 साल तो नहीं लगेंगे उसको डाइजेस्ट होने के लिए। अगली सुबह आप निकाल सकते हैं उसको, जो भी आपने डाइजेस्ट नहीं किया है वो चीज़ आप पॉटी से बाहर निकाल देंगे। Your own saliva, the one which is in the morning, actually has the ability to, dry out your and work on your. I mean, this is, I know, sounds a bit gross, but it actually does work. ये जो थूक वाली अंगुली, इसको ये ऐसे आंख के ऊपर ऐसे लगा दिया, इसका अंजन कर दिया, इससे आंखों की रोशनी 100 साल तक बरकरार रहेगी। आपको लगता है कि मेरी आंखों के नीचे काले घेरे हैं, आप इस पे रोज सुबह उठते थोड़ी सी लार लो और इसको नीचे लगाना शुरू कर दो। देखिए, चेहरे पर दाग कोई भी हो, आप एक बड़ा आसान सा तरीका बताता हूँ। आप सुबह उठ के खाली पेट बिना कुल्ला बिना ब्रश करे अपना सलाइवा लीजिए। पहले तो सुन लीजिए, सुबह वाले सलाइवा के अंदर में तो बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होंगे बनी, क्योंकि एनारोबिक माहौल रहता है मुंह के अंदर में, एयर वगैरह नहीं जाती है तो उनको पूरी रात फ्लरिश करने का बड़ा अच्छे से टाइम मिलता है। तो इसलिए बोलते हैं कि सोने से पहले ब्रश करना कंपैरेटिवली ज़्यादा सही है, क्योंकि जितने कम शुरुआती बैक्टीरिया होंगे सुबह तक डिवाइड करते करते उतने ही कम बैक्टीरिया आपके पास होंगे। तो जितनी बगैर ब्रश करे आपके सुबह मुंह में स्मेल आएगी, ब्रश करने के बाद थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम स्मेल आएगी। पॉइंट नंबर 2, अक्सर लोगों को आपने डिफेंड करते हुए सुना होगा कि किस तरीके से, हाँ भाई कोई भी जानवर होता है उसको जब भी चोट लगती है तो चाट करके सही कर लेता है क्योंकि उसके अंदर में, और हम जानते हैं यस इट इज ट्रू। आपसे पूछता हूँ सवाल, जंगल में जानवर लड़ते हैं, घायल हो जाते हैं, ठीक कैसे करते हैं अपने आप को? वो चाट के ठीक तो चाटने में क्या है? जीभ में क्या है? सलाइवा, हमारी लार। उस अगर जानवर चाट रहा है तो उसका एक स्पेसिफिक रीज़न है, और वो रीज़न है कि उसके अंदर में क्योंकि मुंह ही हमारी पूरी बॉडी के अंदर में जहाँ भी छेद हैं वहाँ पर ये सहूलियत प्रोवाइड की गई है। वहाँ कान, नाक, मुंह, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, सब जगह ये सहूलियत अवेलेबल है कि आपका इस तरीके से क्योंकि ये वो जगह हैं जहाँ से आपके इन्फेक्शंस बाहर से बॉडी के अंदर में दाखिल हो सकते हैं। तो इन जगह पर आपका म्यूकस होना चाहिए ताकि बैक्टीरिया को पकड़ा जा सके। यहाँ पर आपके एंटीबॉडीज़ होनी चाहिए, खास करके सिक्रेटरी एंटीबॉडी विच इज़ आईजी, ये नहीं जानना है, छोड़ दो उसको, लेकिन एंटीबॉडीज़ भी एग्जिस्ट करती हैं। इस तरीके के एंजाइम, लाइसोजाइम एग्जिस्ट करते हैं जो बैक्टीरिया को मार सकते हैं, काट सकते हैं। लेकिन वो फिर मेरे मुंह के अंदर में जो बैक्टीरिया उनको सबको क्यों नहीं मार दे रहा है? क्योंकि स्मेल तो फिर उन्हीं की सूसू पॉटी की वजह से आ रही है। मतलब कि बैक्टीरिया जब ग्रो करता है, खाना वाना खाता है और उसके बाद जो सो कॉल्ड चीज़ें वो निकालता है सेकेंडरी, मतलब कि डाइजेस्ट करने के बाद जो छोड़ देता है, वही चीज़ें हैं जो कि स्मेल की फॉर्म में हमें नज़र आती हैं। पसीने की कोई स्मेल नहीं होती है। आपके शरीर के ऊपर जो स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरिया हैं वो जब उस पर्टिकुलर ऑयल को खाते हैं, पीते हैं, पार्टी वार्टी मनाते हैं, तो उनके द्वारा जो आसान भाषा के अंदर में मलमूत्र त्यागा गया है उसकी जो है वो स्मेल होती है पसीने की, और इसीलिए हर व्यक्ति की स्मेल अलग हो सकती है। पहली बात तो ये कि ओपन वुंड्स की बात हो रही है, अगर आपके पहले से कवरिंग है पिंपल्स के ऊपर में तो वो पर्टिकुलर चीज़ काम नहीं करेगी, और वो जो चीज़ आपके मुंह में अवेलेबल है उससे बहुत बेहतरीन तरीके से आपके सिस्टम के अंदर में अवेलेबल है, जो कि वो अंदर से करने की कोशिश कर रहा है। पिंपल में जो वाइट पस है वो आपका पूरा का पूरा भर के आपके न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस वगैरह हैं जो कि वहाँ पर एग्जिस्टिंग बैक्टीरियाज के साथ जो है वो लड़ाई कर रहा था। बहुत सारे तरीके होते हैं जिसकी वजह से पिंपल हो सकते हैं, उस पर्टिकुलर वजह को टारगेट करना ज़रूरी है। वो चाहे क्लॉगिंग हो आपके, जिसकी वजह से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन वहाँ पे कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी हो गया है, बहुत अच्छा अमाउंट में ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है और इस तरीके के बैक्टीरिया हैं जो उस ऑयल पे बड़ा मस्त खाते पीते हैं, उसकी वजह से आपको पिंपल्स हो सकते हैं। तो थूक लगाना इज़ नॉट अ वेरी गुड सॉल्यूशन आई से। और हाँ भाई, जो भी सेलिब्रिटी लोग हैं ना, उनकी जेनेटिक लॉटरी है, उनके माँ बाप वगैरह बेहतरीन तरीके से स्मार्ट थे, उनकी खुद की जेनेटिक लॉटरी लगी है, फिर जा करके अपने टैलेंट और देखने की बदौलत पे वो आपको स्क्रीन पे नज़र आते हैं। लड़कियां थोड़ा सा ज़्यादा उनकी इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा वैल्यू सिस्टम है कि लड़की खूबसूरत होनी चाहिए। साउथ इंडिया सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। आप देख लीजिए किस तरीके के आज की तारीख में आपकी 90s के 80s के कितने मेल्स आज तक हीरो हैं, लेकिन कितनी 80s और 90s की जो फीमेल्स हैं वो आज तक हीरोइन है। आपके 50-60 साल के बुढ़े लोग जो हैं वो 20-20, 25-25 साल की फीमेल्स के साथ में रोमांस करते हुए आपको नज़र आते हैं। तो आपको बस, मैं कुछ जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, बस इतना बता रहा हूँ कि देख लीजिए कि किस तरीके से ये हमारे बारे में कुछ चीज़ें बता रही है कि फ़ीमेल का एक्टिंग का इतना खास वो नहीं है,
क्योंकि एक्टिंग तो उसकी और निखरेगी ना वक्त के साथ में, उसकी शक्ल सूरत और उसके शरीर के ऊपर आप दाव खेल रहे थे जिसकी वजह से अब वो हीरोइंस नहीं बन रही हैं। तो जो लोग पहले से ही, मतलब पॉइंट में क्या इस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ कि भाई जो लोग इंडस्ट्री के अंदर में हैं और जो सेलिब्रिटी स्टेटस रखते हैं वो लोग से आपको इस तरीके की जो है साइंस की बेसिक इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने वो फलां क्रीम लगा करके गोरे होकर के वो ऐड नहीं लिया था, वो ऐड उनको गोरे होने की वजह से मिला था। भले से उनके मुंह पे कालिक पोत करके उनको पहले थोड़ा सा काला दिखा करके और क्रीम लगाने के बाद 5 दिन के बाद गोरा दिखाने का चलन चलता हो, लेकिन ये आपको मालूम होते सोते भी आप ज़रा देख लीजिएगा कि हमारी कंडीशनिंग इतनी बेहतरीन स्तर पे होती है कि हमारे वार्डरोब्स में आपको कितने क्रीम और ये सारी चीज़ें मिलेंगी। We do drink alkaline water. लेकिन वो अल्कलाइन वाटर पीते हैं। और देखिए अल्कलाइन वाटर के अंदर में लोगों का जो शुरुआत आइडिया हुआ था यहाँ से हुआ था कि भैया देखो आपका ब्लड का पीएच थोड़ा सा अल्कलाइन है, तो आपके ब्लड को अगर आप अल्कलाइन रखेंगे तो बढ़िया है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे है कि पहली बात तो कि हमारे बॉडी में हर टिश्यू का ऑलमोस्ट अपने इंडिपेंडेंटली एक पीएच होता है और जो कि बॉडी मैनेज करती है। मेरा ब्लड बफर सिस्टम है, उसके अंदर में अगर आपने एसिड भी डाल दिया तब भी वो 7.3 की तरफ भाग जाएगा, अगर आपने उसमें बेस भी डाल दिया तब भी वो 7.3 की तरफ भाग जाएगा, क्योंकि उसको वो मैनेज करना है उस पर्टिकुलर पीएच पर, वो सबसे बढ़िया तरीके से काम कर पाता है। ये स्टमक नीड, क्या यही बोला क्या? The calcium from my bones was being pulled out to make the stomach alkaline. It should be alkaline to function properly. Your stomach needs to be alkaline to function properly. दोबारा बोल रहा हूँ, नहीं है, उनसे उम्मीद ना करें। लेकिन प्रॉब्लम वही है ना कि जब वो ये एक पर्टिकुलर चीज़ बोल करके वो पर्टिकुलर चीज़ बेची जाएगी। Hello Herbal Life Nutrition family, this is Virat Kohli and I hope you all are as excited for the India Extravaganza 2022 as I am. I'm proud to be associated with Herbal Life Nutrition, the fuel for champions all around the world. I trust Herbal Life Nutrition's science-based nutritional products. It sells nutritional supplements like shakes and vitamins, and it's one of the biggest MLMs around, with net sales of $4.5 billion last year. आई होप कि आप लोगों को मालूम है कि हर्बल लाइफ एक एमवे की तरह MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है। और ये फैमिली मालूम है क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर में आप मार्केट में जाके खरीद नहीं सकते इन चीज़ों को। इनका कोर आइडिया यही है कि आपको क्या करना पड़ेगा, दोस्तों से आपस में बात कर करके चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी एक दूसरे से ही। और दूसरा, ये एक्स्ट्रावेगेंजा इज द ग्रैंडियर पार्टीज होती हैं जहाँ पर जाकर के इन चीज़ों को प्रमोट किया जाता है। Oh, and about those products. In its early days, Herbalife was accused of overstating their health benefits, claiming in the 80s that one product helped relieve everything from venereal disease to tumours to bedwetting. श्वास लेना है। जब भी सब्जी में बहुत ज़्यादा मिर्ची हो जाए तो क्या करेंगे? आलू उबाल के डाल देंगे, लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिसमें हम आलू नहीं डाल सकते हैं। तो फिर मिर्ची को कैसे कम करें? उसके लिए चाहिए आपको एक लोहे का चाकू। जी हाँ, उसको अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद गैस पे गरम करना है। इसका जो ये पार्ट है आप अच्छे से गरम करें, एकदम तेज हीट वाला, और उसको फिर सब्जी में डाल दें। फिर से निकालें, फिर से गरम करें, फिर से डाल दें। 2 बार आपको ऐसे करना है। ट्रस्ट में आपकी मिर्ची एकदम कम हो जाएगी। ये अगर आइडिया ये है कि टेम्परेचर बढ़ा दें और उससे वो हीट एक्चुअली जो जिम्मेदार होती है उसके लिए एक मॉलिक्यूल जिम्मेदार होता है। वैसे तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो नाम बदनाम है वो कैप्सिसिन का है। लेकिन कैप्सिसिन हीट लेबाइल नहीं है कि उसको आपने हीट दे दी और टूट जाएगा, क्योंकि हर सब्जी उबलती है इतनी देर तक, उसमें आप मिर्ची डालेंगे मिर्ची बनी रहती है, क्योंकि वो हीट से टूटने वाला नहीं है। और वैसे भी पानी जो अपने आप में इतना ज़्यादा उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, अगर आप चाकू गर्म करके उसमें डालते भी हैं तो पानी बहुत तेज़ी के साथ हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो आप आसान भाषा के अंदर में केवल और केवल थोड़ा सा गर्म कर देंगे पूरी सब्जी को और कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन कैप्सिसिन, अगर मिर्ची लग रही है तो नमक ना खाएं, मीठा ना खाएं, क्योंकि ये सभी चीज़ें, और किसी चीज़ में जब स्वाद नहीं आ रहा होता है ना, तो उसमें थोड़ा सा नमक डालते हैं तो सब चीज़ों का स्वाद आने लगता है, क्योंकि वो सारे फ्लेवर्स को, सारे टेस्ट को इन्हांस करने की क्षमता रखता है। तो नमक चीनी वगैरह तो काम बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। खट्टा भी काम नहीं करता है। सबसे बेहतरीन जो अभी हमको मालूम है वो फैट सॉल्युबल चीज़ें, वैसे तो सरफेक्टेंट मतलब बेबी शैम्पू जैसी चीज़ें जो खाई जा सकती हैं वो सबसे अच्छा काम करेंगी, मगर वो मत करना। लेकिन आसान भाषा के अंदर में अगर आप मिर्च लग रही है तो डेयरी प्रोडक्ट्स, दही, कर्ड सेम चीज़ होती है, दूध, फैट से रिलेटेड कोई चीज़, क्योंकि
जो कैप्सिसिन है वो उसमें घुल जाता है। तो जो चीज़ जिसमें घुल जाती है वो उससे हटेगी। मतलब आपने कभी देखा होगा कि आपके टेबल वगैरह के ऊपर में कुछ कुछ चिपचिपा सा पदार्थ लगा होता है, आप उसको पानी से जितना मर्जी साफ करें नहीं साफ होता, लेकिन आप थोड़ा सा एक बूंद ऑयल लीजिए और उसको साफ कीजिएंगे तो क्यों? क्योंकि लाइक डिजॉल्व लाइक, जो जिस चीज़ में जो चीज़ जैसी होती है, पोलर चीज़ें पोलर में घुलती हैं, ए पोलर चीज़ें ए पोलर में घुलती हैं। तो इसकी वजह से आपको जब भी कोई चोट, किसी शीशे पे कुछ गंदा गंदा सा नज़र आता है ऑयली से, तो वो ऑयल से ज़्यादा अच्छा साफ होगा। और सेम आपको अगर मिर्च कम करनी है तो फिर आपको डेयरी प्रोडक्ट्स आपके सबसे बेस्ट सोर्स हैं मिर्च कम करने के लिए। आपको श्वास लेना है, चेस्ट को एक्सपेंड करना है और ट्विस्ट करना है, श्वास लेना है, चेस्ट को एक्सपेंड करना है और ट्विस्ट करना है। अब इसमें होता क्या है, देखो इसमें होता है, यहाँ हमारी पैनक्रियाज, ये पैनक्रियाज की पोजीशन नहीं है बट ठीक है, फिर भी मतलब ठीक है, ओके फाइन एरिया है। यहाँ पे जैसे हम डंबल मारते हैं ना तो हमारे बाइसेप्स मजबूत होते हैं, ऐसे ही जब हम यहाँ पे मरोड़ देते हैं तो पूरी हमारी जो पैनक्रियाज है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, उसकी कैपेसिटी बढ़ती है, उसकी जो काम करने की क्षमताएं वो बढ़ती है। किसी भी तरीके की फिजिकल एक्सरसाइज, वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज, डिपेंडिंग अपॉन योर फिजिक, आपकी कैपेसिटी के ऊपर में आपको फायदा करेगी, लेकिन उसका ये कहीं से रीज़न नहीं है कि आप ऐसे ऐसे कर लीजिए और जो पेट है वो आपका वो निचोड़ जाएगा, आपका पैनक्रियाज, और उसमें से इंसुलिन निकल जाएगा। अरे भाई, उसमें से अगर निचोड़ गया ना तो पहले तो उसी दिन आपको आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा। इंसान का सोचने का जो नज़रिया है ना वो हमेशा ऐसा रहता है कि जैसे आम जीवन जीता है ना उसमें से वो निकल के लेकर के आता है। जैसे उनको सर को लग रहा है कि वो डंबल मारने से जैसे आपका मसल्स बेहतरीन तरीके से काम करेंगे, उसी तरीके से ऐसे घूमने से। लोग तो ये भी बोलते हैं भाई कि ऐसे पैनक्रियाज को ऐसे निचोड़ दोगे तो उसके अंदर में से इंसुलिन और ग्लूकागॉन भी, तो इंसुलिन भी निकलवा दोगे और क्या नाम है, तुम्हारा डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल में करके आएगा। वो एक ग्लैंड है, वो उसमें से हार्मोन्स निकलते हैं, उसमें से इंसुलिन भी निकलता है, उसमें से ग्लूकागॉन भी निकलता है, उसमें से और सारी तरीके की चीज़ें भी निकलती हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि आदमी हर वक्त तो सांस तो लेता ही रहता है ना, तो चेस्ट एक्सपेंड रिलैक्स होते तो क्या आदमी हर वक्त अपनी लंग्स की पावर बढ़ा रहा है? हर वक्त बोलने के लिए आपको अपनी टंग को हमेशा कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना पड़ता है? क्या आप हर वक्त अपनी टंग की पावर बढ़ा रहे हैं? हर जगह आप ये शब्दावली का इस्तेमाल नहीं कर सकते कि ताकत बढ़ जाएगी, बेहतरीन हो जाएगा, अब बढ़िया से काम करने लग जाएगा। नॉट गुड एक्सप्लेनेशन। आज की किताब है गाया विंस की किताब ट्रांसेंडेंस। देखो, सेपियंस तुम सबने पढ़ी है, हर घर की शेल्फ पे रखी हुई ये किताब मिल जाएगी सेपियंस, लेकिन जाहिर सी बात है बिल्कुल उसी के फ्लेवर के और भी राइटर्स होंगे और भी तरीके होंगे, तो वही पर्टिकुलर हिस्ट्री को अगर आपको सेपियंस पसंद आई है तो प्लीज़ आंख बंद करके गाया विंस की ट्रांसेंडेंस उठाएं, क्योंकि वो सेम चीज़ है ऑलमोस्ट आपको पता भी नहीं चलेगा, मतलब अच्छा ये सेम इन्फॉर्मेशन है, बस एक हल्के से नए नज़रिए के साथ, नए फ्लेवर्स के साथ, सेम इन्फॉर्मेशन, कुछ नई इन्फॉर्मेशन अगेन। यस, तो किताब आज की ट्रांसेंडेंस। आज की मूवी है एड एस्ट्रा। Please state your mission objective. I am attempting to stop an uncontrolled antimatter reaction. ब्रैड पिट की, मतलब कि मेरे को समझ नहीं आता है कि ये मूवी उतनी ज़्यादा पॉपुलर कैसे नहीं है, जिसका मतलब कि इसके विजुअल इफेक्ट्स आर लाइक माइंड ब्लोइंग। मुझे नहीं मिले हैं इसके जैसे मतलब लेवल के विजुअल इफेक्ट्स, चाहे वो चांद के ऊपर हो। बेहतरीन। प्लीज़ वॉच एड एस्ट्रा। Please describe your current emotional state. I'm steady, calm, ready to do my job to the best of my abilities. I will remain calm. और हर बार की तरह मैं आपको छोड़े चले जा रहा हूँ एक पर्टिकुलर बेहतरीन सिंगर के साथ। उनका लिंक आपको मिल जाएगा वहीं पर, और प्लीज़ जाइए, फॉलो कीजिए उन्हें और बताइए कि यू लव देम। मैं मिलूंगा आपसे अगली बार, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।